हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स में लीगल चैनल में। आज हम बात करेंगे एडवर्स पोजीशन के सुप्रीम कोर्ट के उस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया है एडवर्स पोजीशन के बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर। ये वीडियो जो है उनके लिए भी है जिनकी ज़मीन है, और ये उनके लिए भी है जिन्होंने ज़मीन को कब्जा किया है, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने दोनों ही पार्टियों के बारे में उनके जो फैक्ट्स है उनके बारे में क्लेरिफाई किया है कि क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना है, कहाँ पे आपका राइट है, कहाँ पे आपका राइट नहीं बनता है, ओनर का राइट कहाँ पे कब खत्म हो जाता है, और एडवर्स पोजीशन का राइट कब चालू हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो कम से कम इसमें टोटल 9 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स में आपको बताऊंगी। ये जो जजमेंट है, जजमेंट का नाम है रविंदर कौर ग्रेवाल वर्सेस मनजीत कौर। ये 2019 का जजमेंट है और ये 3 जजेस बेंच ने इस जजमेंट को दिया है। तो अच्छा खासा 3 जजेस बेंच मतलब अच्छा खासा जजेस का ये है, इसमें व्यूज डाला गया है। तो इसलिए इसमें जो 9 पॉइंट जो आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये दोनों ही पार्टी को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें मैं पहले पढ़ देती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ। एट द एंड ऑफ 12 years द एडवर्स पोसेसर हैज परफेक्ट राइट टू पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द एक्सक्लूशन ऑफ द ओनर but has no title to the property, while the owner lost his right to possession but continues to have the title to the property। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब 12 साल हो जाते हैं तो जो जमीन का जो एक्चुअल ओनर जिसके नाम पे जमीन है, वो अब उस जमीन को पोजेशन में नहीं ले सकता, उसको कब्जा में नहीं ले सकता, उसका वो जो राइट है वो खत्म हो जाता है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जिसका जमीन है उसने 12 साल के अंदर तक अपना केस फाइल नहीं किया है, जिसने उसको जमीन कब्जा के उसको खाली कराने के लिए केस फाइल नहीं किया है, तो 12 साल के बाद वो केस फाइल नहीं कर सकता है। लेकिन जमीन पे नाम तो वो जो एक्चुअल ओनर है उसका ही रहेगा, मतलब टाइटल जो है उसका ही रहेगा। और जो एडवर्स पोजीशन जो है वो अगर अपना नाम जमीन पे कराना चाहता है तो उसको कोर्ट में जाकर ही वो अपना नाम करवा सकता है। ये है आपका पॉइंट नंबर 1। अब हम आते हैं, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। The essential requirement of adverse possession, namely nec v, adequate in continuity, nec claim, adequate in publicity, and nec precario, adverse to a competitor in denial of title and his knowledge shall coexist at the same time. Visible, notorious, and peaceful, so that if the owner does not take care to know notorious facts, knowledge is attributed to him on the basis that but for due diligence he would have known it। देखिए, सीधा-सीधा इसमें जो है एक एडवर्स पोज़ीशन के क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उसको कोर्ट ने डिफाइन कर दिया है कि क्या-क्या होना चाहिए। एक तो आपका 12 साल का कंटिन्यूड पोज़ीशन होना चाहिए। नेक वी नेक क्लेम मतलब ये जो पोज़ीशन आपने किसी की ज़मीन को अगर कब्ज़ा किया है तो ये पब्लिकली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुपचाप आपने कब्ज़ा करके बैठा है, किसी को पता भी नहीं है कि ये ज़मीन तो है ए की और बी ने कब्ज़ा करके बैठा है। मतलब ABCDEFG पूरे जहान को पता होना चाहिए कि जमीन तो एक की है और कब्जा ही बी ने करके रखा हुआ है, मतलब पब्लिकली ये मालूम होना चाहिए। इन डिनायल ऑफ टाइटल एंड इस नॉलेज शैल कोएग्जिस्ट सेम टाइम। नेक्स्ट ब्रैकेट एडवर्स टू ए कॉम्पिटिटर। एडवर्स टू ए कॉम्पिटिटर मतलब ये जो आपका जो पोजीशन जो है, ये जो ओनर है उसको तो एक तो मालूम होना चाहिए, उसके नॉलेज में होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि 2-3 लोगों ने उस जगह पे पकड़ के रखा हुआ है, मतलब एक ही आदमी ने उसको पकड़ के, कोई कंपटीशन आपका नहीं होना चाहिए उस जगह को लेकर। तो 3 चीज़ होना चाहिए, एक तो 12 साल का आपका कंटीन्यूअस पोजीशन आपको पकड़ा होना चाहिए। दूसरा, सारे दुनिया को मालूम होना चाहिए कि ज़मीन तो है एक ही, पकड़ा बी ने है। और सी ये है कि आपने ये जो ज़मीन पकड़ के रखा है इसमें आपको कोई और आके आपको हटाया ना हो, मतलब कोई आपका कंपटीशन ना हो। साथ ही साथ में कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो ओनर है, ज़मीन का जो एक्चुअल ओनर है, ये उसकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको पता होना चाहिए कि उस ज़मीन को किसी और ने पकड़ के रखा है। मतलब ये एक नोटोरियस फैक्ट होना चाहिए। नोटोरियस मतलब सभी को बता रही है जमीन तो है राम की और ये श्याम ने इसको पकड़ के रखा है, मतलब अगल-बगल में सबको पता है। तो जो ओनर है, कोर्ट ये बोलता है कि ओनर को भी ये बात मालूम होना चाहिए। जब सबको पता है तो उसको कैसे नहीं ये बात पता है? और अगर ये पता करने की कोशिश वो नहीं करता, वो मालूम करने की कोशिश नहीं करता, तो ये उसकी कमी हो जाती है। किसकी? ओनर की कमी, जो एक्चुअल ओनर है उसकी कमी हो जाती है। ये पॉइंट नंबर 2 ने कोर्ट ने बोला है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। Adverse possession cannot be decreed on a title which is not pleaded.
एनिमल्स पोसेसिडी अंडर हॉस्टाइल कॉलर ऑफ टाइटल इज रिक्वायर्ड। मतलब सीधा-सीधा मतलब है जस्ट बिकॉज़ आपका 12 साल आपने कब्ज़ा करके रखा है और आप ये बैठ के सोच रहे हो कि अब तो ज़मीन मेरे नाम पे हो गया है, ऐसा नहीं होता है। उसमें कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है कि आप 12 नो डाउट आपने 12 साल पकड़ के रखा है। अब उस ओनर पे उस ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं कर सकता है। लेकिन टाइटल तो अभी भी ओनर का है। अगर आपको उस पे अपना टाइटल करवाना है, अपना नाम करवाना है तो आपको एक टाइटल सूट कोर्ट में आके फाइल करना पड़ेगा। आपको जो पॉइंट्स है, जो पॉइंट नंबर 2 जो मैंने बताया जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद में ही वो टाइटल आपका होगा। मतलब नाम जो ज़मीन का जो अपना नाम कराना है वो तो कोर्ट ही करेगा, उसके अलावा और कहीं पे नहीं हो सकता है आपका। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा लंबा है। द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ प्रॉपर्टी वाज दैट पोजेशन लेट अस से लीगली रिक्वायर्ड बाय एन person, sorry, the owner or lessee etc cannot be forcibly taken away by other except under the authority of law, as it is popularly known that possession is 9 points in law. In the above circumstances, a suit for possession under Section 6 of the Specific Relief Act 1963 can be brought against a trespasser, or appropriate orders can be passed protecting possession of a person under Section 145 of the Code of Criminal Procedure 1973 when there is any dispute over immovable properties. यहाँ पे कोर्ट ने जो बात की है वो ओनर को बताया है कि देखिए अगर आपका प्रॉपर्टी किसी ने पकड़ लिया है तो आपको सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत में एक ट्रेसपासर को हटाने का जो राइट होता है उसके तहत में आपको कोर्ट में आना चाहिए। द मोमेंट आपको पता चल गया है कि किसी ने आपका जमीन पकड़ के रखा है तो आप खुद जाके उसका गिरेबान पकड़ के आप नहीं निकाल सकते हो। उसको हटाने के लिए भी आपको कोर्ट में आना होगा। किस में आना होगा? आपको सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत में आना होगा। साथ ही साथ में आप सीआरपीसी का जो सेक्शन 145 उसका भी आप रिलीफ ले सकते हो। तो यहाँ पे ओनर्स के लिए कोर्ट ने बोला है कि अगर किसी ने आपको ज़मीन को पकड़ा है तो आप कानून का रास्ता अपनाते हुए, कानून का हेल्प लेते हुए आप उनको खाली करा सकते हो अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड अंडर सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी के तहत। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। Even before the end of 12 years or more, the adverse possessor can protect his adverse possession against any other person except the owner of the property. ये पॉइंट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी है क्योंकि इसमें कोर्ट ने ये बोला है कि जिसने ज़मीन का कब्जा किया हुआ है उसके पास में राइट है कि वो अपना अपना जो कब्जा है उसका वो प्रोटेक्शन ले। किससे? अगर कोई थर्ड पार्टी आके उस ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश करती है तो उससे अपना ज़मीन को वो बचा सकता है। लेकिन ये राइट सिर्फ एक थर्ड पार्टी के ऊपर में ही वो अप्लाई कर सकता है। अगर ज़मीन का एक्चुअल ओनर आ रहा है अपना ज़मीन लेने के लिए तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली उसका राइट नहीं बनता है 12 साल के अंदर पे, 12 साल के बाद ही बनता है। लेकिन अगर 12 साल के अंदर में कोई थर्ड पार्टी आती है जो ओनर नहीं है ज़मीन का, वो आपको खाली करा रही है एक एडवर्स पोसेसर को, तो एडवर्स पोसेसर उसको वहाँ से अपना राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है और उसको हटा सकता है। ये मुझे अच्छा लगा ये पॉइंट मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा एक्चुअली। Point number 6. After completion of 12 years or more, the erstwhile owner's right, title and interest in the property passes on to the adverse possessor. His right to possession shall not be disturbed even by owner. जैसे ही 12 साल कंप्लीट हो जाता है, ये दोनों के लिए है, जो एक्चुअल ओनर है उसके लिए भी और जिसने ज़मीन कब्जा किया उसके लिए भी कोर्ट ने बोला है कि जैसे ही 12 साल कंप्लीट हो जाता है, तो जो एक्चुअल ओनर का जो राइट, टाइटल है और पोजेशन है उस प्रॉपर्टी पे खत्म हो जाता है और जिसने कब्जा करके रखा हुआ है उसका राइट, टाइटल और पोजेशन स्टार्ट हो जाता है उस प्रॉपर्टी पर। Therefore, adverse possession as a sword can be used as adverse possession on strength of Article 65 of Limitation Act. मतलब जैसे ही 12 साल खत्म हो जाता है तो जो जिस व्यक्ति ने जमीन को कब्जा किया है वो अपना नाम उस पे करा सकता है और जो एक्चुअल ओनर है उसका जो राइट, टाइटल है और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट खत्म हो जाता है, मतलब वो नहीं रहता, वो अब उसको हटा नहीं सकता है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। ऑन extinguishment of the owner's title, the adverse possessor can even evict the owner on being dispossessed by him since he cannot be remediless. तो ये आप देखिए अगर आप 12 साल हो गया है और ओनर ने कुछ किया नहीं, कोर्ट पे जाके उसको खाली नहीं कराया जिससे कब्जा किया है, तो 12 साल के बाद अगर ओनर आता है अपना रहता भी है तो जो जिसका कब्जा है 12 साल तक वो उसको खाली करा सकता है, उसको निकाल सकता है, एविक्ट करवा सकता है। मतलब इतना इंपॉर्टेंटली कोर्ट ने बोला है कि अगर आप सो गए हो तो फिर आप लूज करोगे, ये ओनर के लिए बोला है। और जो जिसने जमीन का कब्जा कर लिया है 12 साल तक उसको अधिकार दे देता है कोर्ट कि आप इसको खाली, ओनर को ही आप खाली करा सकते हो, मतलब ये बात इसमें बोल दी गई है।
जो लिमिटेशन एक्ट का और आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट को लेकर बोला गया कि ओनर सो गया है तो 12 साल के बाद अगर आता है अपना जमीन पे कब्जा करता है तो जो जिसने जमीन कब्जा किया है वो उसको खाली करा सकता है। इसलिए सोना नहीं चाहिए। अगर आपकी जमीन पे किसी ने कब्जा किया है तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। Point number 8. An adverse possessor completely silent on being asset from possession by subsequent adverse possessor. The latter has an identical right explained above against everyone, including the owner at the end of the 12 years. अब देखिए, जिसने जमीन पकड़ा है, कब्जा किया है, उसके उसके 12 साल तो उसका हो गया है, ठीक है। आप कोई उस जमीन पे कोई और तीसरा व्यक्ति आकर बैठ जाता है और उसके भी 12 साल कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये जो एडवर्स पोजीशन है, बस समझिए जमीन एक ही थी, बी ने एडवर्स पोजीशन किया, 12 साल हो गया। अब सी ने आके उस जमीन को पकड़ लिया है और उसके भी 12 साल हो गया है और बी का स्थान अब क्या हो जाता है, बी अब ए के स्थान पे आ जाता है, मतलब अब बी का राइट्स भी खत्म हो जाता है। तो बात सीधी सीधी है इसमें, अगर जमीन आपका है, बी ने आकर कब्जा किया तो 12 साल का टाइम है, आप भैया आपके पास 12 साल बहुत लंबा समय होता है, आप कोर्ट में जाइए खाली कराइए। आप कोर्ट में खाली नहीं कराए, बी का जमीन पे राइट हो जाता है, ठीक है। अब बी के जमीन पर सी ने आके कब्जा कर लिया। अब बी के पास ही 12 साल का वक्त है कि उस सी को वो खाली कराए। बोला गया ना, पॉइंट नंबर 7 पे बोला गया कि आप खाली करा सकते हो। अगर आपने भी 12 साल तक उसको खाली नहीं कराया है तो आपका राइट भी गई गई भैंस पानी में। अब वो राइट सी पे आ जाता है। ये आपका पॉइंट नंबर 8 सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है, ठीक है। आइडेंटिकल राइट हो जाता है उस दूसरे कब्जेधारी का। पॉइंट नंबर 9 ये लास्ट है। The subsequent adverse possessor in the above circumstances cannot tack on the earlier period of adverse possession already completed by the former to his advantage, but shall hold adverse possession afresh for a period of 12 years in view of observation of the full bench. The two distinct trespasser cannot tack their possession to constitute confer of right of adverse possession for the prescribed period. Another principle, चलिए पहला प्रिंसिपल इसकी बात कर लेती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है कि कोई अगर थर्ड पर्सन है, मतलब जो सी आके जमीन को कब्जा करता है, कोर्ट में जाता है और बोलता है कि नहीं बी ने 6 साल पकड़ा है जमीन को और मैंने जमीन को आगे के 6 साल पकड़ा है, तो टोटल मिला के हमारे 12 साल हो गया, तो अब मेरा नाम कर देना चाहिए, सी का नाम कर देना चाहिए और ए का जो ना प्रॉपर्टी उसको हटा देना चाहिए। कोर्ट इस चीज को नहीं मानता है। कोर्ट बोल रहा है कि अगर बी ने इस जमीन को 6 साल पकड़े हैं और आप आपका खाली 6 साल होता है तो इससे 12 साल पूरे नहीं होते हैं। आपको अलग से 12 साल कंप्लीट करने होंगे। इंडिविजुअली अलग से 12 साल कंप्लीट करने होंगे, तभी यह जमीन आपका हो पाएगा। इसमें और एक आगे कोर्ट ये बोलता है, अनदर प्रिंसिपल गिवन ऑन टैगिंग बाय द फुल बेंच on the other hand was that tagging is based on the fulfillment of certain condition. Tagging may be possession by the purchaser, legality or assignee, etc. So as to constitute continuity of possession, that person must be claiming through whom it is sought to be tagged and would depend on the identity of the same property under the same right. The legal heirs of adverse possessor can tag the earlier period to their advantage to completed 12 years. जैसे मैंने आपको पहले बोला, बी ने 6 साल पकड़ा है और सी ने आके 6 साल पकड़ लिया और 6+6 करके वो 12 करना चाहता है, तो कोर्ट बोलता है नहीं मानता है। लेकिन इसमें भी एक सिचुएशन कोर्ट ने बोला है कि बी का तो 6 साल हुआ है और सी जो उसका लीगल है, उसका बेटा है, उसने और मतलब बी का डेथ हो गया, 6 आगे के 6 साल उसके बेटे ने पकड़ा हुआ है, तो वो लीगल हेयर हो गया बी का, तो ये वो 6+6 का एडवांटेज ले सकता है। मतलब एक लीगल हेयर जो है उसके पास में आ जाता है, लीगैलिटी जो होता है उसके पास में आ जाता है। लेकिन इनको छोड़ के अगर कोई थर्ड पार्टी होता है तो वो इस चीज को इसका इसका बेनिफिट नहीं ले सकता है, उसको तो बराबर 12 इयर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो ये 9 पॉइंट था, एक्चुअली इसमें 10 पॉइंट बचे तो मैंने 9 पॉइंट पे डाल दिया ताकि लंबा ना हो वीडियो। लेकिन हाँ, ये 9 पॉइंट्स है जो एक ओनर और एक जो जमीन का कब्जा जिसने कर लिया है उन दोनों के लिए ही, और अच्छे से समझ के आपको करना चाहिए। सीधी सी बात है भैया, अगर आप जमीन के ओनर हो, 12 साल तक आपका टाइम है, आपको खाली कराओ। अगर 12 साल तक आप खाली नहीं कराते हो तो जो जमीन का कब्जा पकड़ के रखा है 12 साल तक कंटिन्यूअसली, वो उसका हो जाता है और अपना नाम कराने के लिए उसको कोर्ट में जाना होगा, अपना नाम करा सकता है। सो दैट इज ऑल व्यूवर्स फॉर द एडवर्स पोजीशन के इस इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।